हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिक्स प्रो स्कूल। आज का ये वीडियो रेजिस्टेंस के ऊपर है कि रेजिस्टेंस कितने प्रकार का होता है, रेजिस्टेंस को हम कैसे चेक करते हैं और ये सभी प्रकार किस तरह काम करते हैं। ठीक है। और अगर आप ऑनलाइन मोबाइल रिपेयर का कोर्स करना चाहते हैं तो ये एक प्रकार से डेमो क्लास भी आप समझ सकते हैं कि किस तरह हम अपने मोबाइल रिपेयर कोर्स में आपको सिखाते हैं। अगर आप मोबाइल रिपेयर का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे दिए हुए इस नंबर पे आपको संपर्क करना होगा। क्लास लाइव होती है, कुछ भी रिकॉर्डेड वीडियो नहीं होता, लाइव क्लास होती है। आप उसमें मुझे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, जो भी आपके सवाल होते हैं या जो चीज़ें आपको समझ नहीं आती। 30 दिन की क्लास होगी, एवरी डे 1.5 से 2 घंटे की क्लास होती है। इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाते हैं और आपको पूरी बेसिक टू एडवांस नॉलेज दी जाती है। अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए इस नंबर पे आपको संपर्क करना होगा। बाकी वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इसमें कुछ सीखने ज़रूर मिलेगा। ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, बताएं आपको इसमें कुछ सीखने मिला कि नहीं, या जो चीज़ आपको इसमें सही नहीं लगी वो भी आप बता सकते हैं, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद जी, वीडियो पूरा देखें। थैंक यू। टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है। तो पहला जो होता है ये नॉर्मल रजिस्टर होता है। नॉर्मल रजिस्टर जो होता है ये होता है करंट को कम करने के लिए, सिर्फ मात्र इतना ही आप समझोगे। ठीक है। यूज फॉर रिड्यूसिंग करंट फ्लो। ठीक है। करंट के फ्लो को कम करने के लिए यूज़ होता है नॉर्मल रेजिस्टेंस। और ये दिखता कैसे है, सर्किट में छोटा सा रेजिस्टेंस होता है इस टाइप का, जिस पे कुछ भी नहीं लिखा होता, ये होता है नॉर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है। सर्किट में हर जगह लगा है। अब ये हो सकता है 10 होम्स का, 5 होम्स का, 50 होम्स का, जितने भी होम्स का लगा हो, जितनी भी वैल्यू का लगा हो, आपको उतनी ही वैल्यू का उस जगह पे वापस लगाना है। अगर वो निकल गया है, टूट गया है, तो कम ज़्यादा नहीं करेंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू कभी भी, खुद से तो कभी नहीं करना है। दूसरा हम समझेंगे। हाँ जी, हाँ जी बोलो। ये इसका जो रेजिस्टेंस हाँ इसका वैल्यू इसको हम कैसे मालूम होगा ये? हाँ, इसकी वैल्यू आप मल्टीमीटर से फाइंड करेंगे, मैं आपको भी करके बताऊंगा कि कैसे इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है। ओके। हाँ जी। अभी आगे देखते हैं, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे लिखी नहीं होती। अभी हम जान लेते हैं कि इसको हम पता कैसे करेंगे। ठीक है। मल्टीमीटर तो एक तरीका है पता करने के लिए, दूसरा तरीका है स्कीमेटिक का। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये पूरा बोर्ड है, पूरे बोर्ड में कहीं पर भी कोई रेजिस्टेंस लगा हो, जैसे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है, ये एक आईसी है, इस आईसी के ऊपर ये 2 रेजिस्टेंस हैं, ऊपर एक है। अब इन तीनों की वैल्यू क्या है ये फाइंड करनी है, तो पहले आपको जाना लेआउट में। लेआउट में जा करके उस जगह को पहले फाइंड करो कि ये रेजिस्टेंस कहाँ पे था। जैसे कि यहाँ दिख रहा है R1311, R1310, R2402। तो इनमें से जैसे पहले मुझे ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको कॉपी करके यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपको इसकी वैल्यू मिल जाती है 2.2 के का ये रेजिस्टेंस है, और जो उसके बाजू वाला रेजिस्टेंस है R1310, इसकी वैल्यू भी सेम है, क्योंकि ये I2C की लाइन में लगा है, I2C के लिए पुलअप की लाइन में है, इसलिए इन दोनों की वैल्यू सेम है। I2C क्या होता है ये आप समझेंगे बाद में। पुलअप क्या होता है, पुलअप होता है I2C के लाइन को पुलअप करने के लिए, मतलब कि उसकी जो क्षमता है, उस लाइन की जो वोल्टेज है, उसका जो करंट है, उसको थोड़ा बढ़ाने के लिए 1.8 का सप्लाई आता है, लेकिन वो डायरेक्ट ना जा करके रजिस्टर के थ्रू जाता है। ये क्यों लगा होता है, इसके 2 कारण होते हैं, वो हम पढ़ेंगे आगे I2C वाले सेक्शन में। आज हमारा टॉपिक है रजिस्टेंस का। तो यहाँ पे 2 रजिस्टेंस लगे हैं सेम वैल्यू के। इसके बाद जो ऊपर लगा हुआ है रजिस्टेंस, इसको भी देखते हैं। ये है 0 होम्स का रजिस्टर। ठीक है।
अगर ये रजिस्टर ख़राब होता है तो आप इसको जंपर दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे ज़ीरो की जगह लिखा होता 0.1 या 0.02, तो आप उसको जंपर नहीं दे सकते थे। जैसे कि ये जो वाइट वाला रजिस्टेंस है, ये दिख रहा है सामने, हाँ। इसको आप कॉपी करके देख सकते हो। इसकी वैल्यू है ये भी 0, लेकिन ये अलग पर्पस के लिए लगा है, इसको कैलकुलेट करके लगाया हुआ होता है, ठीक है। तो इसको हम बिल्कुल भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है 0.01 होम्स, होम्स नहीं लिखा है इसने भले, लेकिन है ये आगे 0.0 होम्स, 1 होम्स, ठीक है। ये इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जंपर दे दोगे तो आपका जो फ़ोन है वो समझ नहीं पाएगा कि कितने % अभी बैटरी में चार्ज है और कितना ख़त्म हो चुका है। ये शंट रजिस्टर होता है, ठीक। ओके, आगे देखते हैं। यूज़ फॉर करंट, यह सेंस करता है या मेजर करता है, असल में तो ये मेजर करता है, मेजरिंग करेगा कि कितना अभी करंट ख़त्म हुआ, कितना बाकी है, ठीक है। ऐसे ये काम करता है। इसके बाद जो होता है हमारा तीसरे नंबर का, ये 2 है, ठीक है, 2 लिख देते हैं। तीसरा हमारा जो होता है, कौन सा होता है रजिस्टर, बताओ। अभी मैं बताया था आपको कुछ देर पहले। हाँ जी, एक मिनट, कल देता हूँ, कल सुबह मॉर्निंग में वही टाइम पे। तीसरा हमारा होता है थर्मिस्टर। अभी थर्मिस्टर का जो टॉपिक है ये लंबा चलेगा। ये इससे पहले, थर्मिस्टर को जानने से पहले मेरे को ये बताओ कि नॉर्मल रजिस्टर का काम पता चल गया, जो करंट को कम करता है। सभी को पता चला? ओके, वेरी गुड। और जो शंट है इसका भी समझ में आया कि ये करंट को मेजर करता है, आपकी बैटरी में कितना % अभी चार्ज है, कितना बाकी है, कितना ख़त्म हो चुका है, ये बताता है। ये भी समझ में आया कि नहीं? सभी को समझ में आया? ओके, क्योंकि कहीं पे अगर किसी का छूट रहा है तो आप मेरे को पहले बताओगे, क्योंकि आगे बढ़ने के बाद फिर वापस आना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अभी थर्मिस्टर पढ़ेंगे, थर्मिस्टर पढ़ने से पहले नॉर्मल रजिस्टर की 1-2 बातें और जान लेते हैं। नॉर्मल रजिस्टर 2 तरह से यूज़ होता है, एक होता है सीरीज़ में। सीरीज़ का मतलब एक के बाद एक, ठीक है। और पैरेलल का मतलब होता है, हाँ, पैरेलल का मतलब होता है एक के साथ, नहीं नहीं नहीं, माइनस प्लस नहीं होता। अभी ये जो ट्रेन जाती है ना, रेलवे वाली जो लाइन होती है ट्रेन वाली, ये दोनों लाइंस साथ साथ पैरेलल चलती है, ठीक है। पैरेलल का मतलब यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस होता है। अगर आप ऐसा सोचोगे तो भाई ये समझो कि कौन सी वाली जो पटरी है वो प्लस और कौन सी वाली माइनस है। डिफ़िकल्ट होगा ना। इसलिए जब भी मैं पैरेलल बोलूँगा कि पैरेलल लाइन है, तो यहाँ पे 2 वोल्ट और यहाँ पे भी 2 वोल्ट, ठीक है। ये 2 लाइन है, 2 वोल्ट और 2 वोल्ट। इनके बीच में अगर मैं कैप लगा दूं तो क्या अब ये पैरेलल नहीं हुआ? हुआ कि नहीं? हाँ हुआ। एक और लगेगा तब होगा। पैरेलल का पहले मतलब समझते हैं, ठीक है। अभी मतलब हमको नहीं पता, समझेंगे। ये एक आदमी खड़ा है, ठीक है, इसके पीछे एक और आदमी खड़ा है, उसके पीछे एक और खड़ा आदमी, ये सब लोग खड़े हैं सीरीज में, ठीक है, एक कतार में। अभी यहाँ एक आदमी खड़ा हुआ है और इसके साथ में एक और है, ठीक। अभी ये दोनों अलग अलग लाइन में खड़े हैं, तो ये हो गई पैरेलल लाइन, ठीक है। अब ये अलग बात है कि इन दोनों के बीच में वार्तालाप हो रही है कि नहीं, हो या ना हो हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। लेकिन यहाँ 2 वोल्ट की जो लाइन होगी, ये भी 2 वोल्ट की लाइन होगी। इन दोनों लाइन को अगर हमने समझना है कि ये पैरेलल है कि नहीं,
तो आप ये देखो कि इसके बीच में अगर कोई कंपोनेंट लगा हुआ है, मान लो, ठीक है, एक कंपोनेंट लगा है, कैपेसिटर लगा है, और दोनों की वैल्यू एकदम सेम है, तो आप इसको मान सकते हो ये पैरेलल है, ये दोनों लाइन जो है ये पैरेलल है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि कोई कंपोनेंट लगा है यहाँ पे, जैसे कैपेसिटर लगा है और इसका एक साइड ग्राउंड है, तो ये नहीं, ये बोल सकते हो कि ये पैरेलल है, अभी आप बोलोगे पैरेलल है, ठीक है। अभी आपको समझ भी आ रहा है कि नहीं? ओके, एक काम करते हैं, एक सर्किट में देखते हैं कोई। हाँ जी, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये कैप लगा हुआ है जी सर। बैट की लाइन में। ये जो कैपेसिटर है ये पैरेलल में लगा है, उसका एक साइड माइनस है, इतना समझ आ रहा है। लेकिन यहाँ पर भी बैट होता तो क्या करते हैं, तो क्या बोलते हैं, ये पैरेलल है कि नहीं? सीरीज बोलते हैं। एक साइड में ग्राउंड तो नहीं है? ग्राउंड का होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हो तो ग्राउंड का होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है, आप ये समझो। 2 वोल्ट की लाइन है, ठीक है, 1 वोल्ट की लाइन है। मल्टीमीटर से जब आप चेक करोगे, जो रेड वाला प्रोब है, रेड वाले प्रोब को यहाँ लगाओगे 2 वोल्ट पे, और जो ब्लैक है उसको लगाओगे 1 पे, तो आपको कितना बोलेगा मल्टीमीटर, कितना वोल्ट बोलेगा, जल्दी बताओ। बता नहीं पाएगा। बता नहीं पाएगा? कौन बोला ये बात? दोनों तरफ से वोल्ट होगा तो बता पाएगा कि मालूम है। गोपाल भैया बोल रहे हो? ओके, कोई बात नहीं, यहाँ पे नहीं बता पाएगा, हम ये सोच रहे हैं, ठीक है। अभी ये बोलेगा, मल्टीमीटर जो है ये बोलेगा यहाँ पे 1 वोल्ट, ठीक है। कैसे बोलेगा? यह 2 मंजिल की इमारत है, ठीक है, 2 मंजिल की, एक दो, ये दोनों को मिला के 2 समझ लो, ठीक है। और यहाँ पे एक ही है, इसको हम अभी के लिए मान लेते हैं फर्स्ट फ्लोर, इसको सेकंड और इसको सिर्फ फर्स्ट, ठीक। अभी आप जमीन पर खड़े हो जाओ, ठीक है, 0 पे। अभी आप मापोगे तो ये कितना मंजिल है आपके लिए, कितने फ्लोर हैं, कितना है? 2 है, 1 2। लेकिन आप इसके ऊपर खड़े हो जाओ, ये वाली इमारत के ऊपर, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो। अभी आपके लिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप मापोगे तो आपको कितना मंजिल मिल रहा है, कितने फ्लोर मिले, एक ही की 2? एक मिला जी। अभी आप अगर यहाँ पे 0 वोल्ट की लाइन भी होती, यानी कि ग्राउंड की, तो ब्लैक प्रोब को अगर आप ग्राउंड पे रखते, यहाँ नहीं रखते, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलता 2 वोल्ट, ठीक है। लेकिन अभी आपने क्या किए, इसको हटा दिए, ब्लैक वाली प्रोब को रखे आपने 1 वोल्ट पे। मतलब कि ये आदमी 1 पे खड़ा होकर के जब ये देखेगा तो इसको सिर्फ यहाँ पे ऊपर 1 ही मिलेगा, ठीक है। वैसे ही जब मल्टीमीटर का जो ब्लैक प्रोब है रेफरेंस के लिए 1 वोल्ट पे रखेंगे और चेक करेंगे 2 वोल्ट की लाइन को, तो मल्टीमीटर बोलेगा कि 1 वोल्ट। लेकिन जब आप इसको ब्लैक वाली प्रोब को 0 पे रखोगे, ग्राउंड पे रखोगे, तो ये बोलेगा 2 वोल्ट, ठीक है। अभी एक चीज़ और बोलेगा मल्टीमीटर, वो भी बताऊं, वो भी सुनो, एक चीज़ और सुनो। यहाँ पर रेड, रेड माने रेड प्रोब, रेड को रख देते 1 पे, ठीक, ब्लैक को रख देते हैं 2 पे, ठीक है। अभी मल्टीमीटर बोलेगा -1 वोल्ट, लेकिन आपने माइनस पे तो रखे ही नहीं। तो ये मल्टीमीटर ऐसे जादू करता है, ये कोई जादू नहीं है, ये है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आपको ये पता होगा तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो रिपेयर में, किसी चीज़ को मॉडिफाई भी कर सकते हो
और कुछ भी कर सकते हो, बहुत कुछ, लिमिट नहीं है उसकी। फिर मतलब जहाँ आपका दिमाग चलने लगा वहाँ आप चीज़ों को कर सकते हो। दिमाग लिमिटेड हो जाता है जब कोई आदमी आपको सिर्फ रिपेयर करना सिखा के छोड़ देता है, सिर्फ आपको ये बताता है कि ये लाइन है, इसमें प्रॉब्लम आई, ऐसे खोजो। अगर आपको लाइन समझना आ जाता है तो फिर आप अनलिमिटेड चीज़ों तक पहुंच जाते हो, फिर आप फंसते नहीं कहीं पे, अपना सॉल्यूशन खुद बना सकते हो। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं? आ गया? ठीक है। इस चीज़ का प्रैक्टिकल आप लोगों ने करना है मल्टीमीटर से, ठीक है? कैसे करोगे मैं बता देता हूँ। डीसी मशीन ले लो, ठीक है? डीसी मशीन को सेट कर दो, कितने में करोगे? 2 वोल्ट में, 2 नहीं 3 वोल्ट में कर देना, ठीक है? 3 वोल्ट। इसके बाद इसका जो ब्लैक वाला प्रोब होगा उसको जोड़ दो। एक बैटरी होती है, बैटरी के नेगेटिव साइड में जोड़ दो इसका प्रोब, ठीक? और जो पॉजिटिव साइड है उससे मल्टीमीटर में चेक करना है आपको। मल्टीमीटर को वोल्टेज के मोड में रख के आप चेक करोगे रेड वाली लाइन को, और जो ब्लैक वाली लाइन है मल्टीमीटर की, ब्लैक वाला प्रोब है, उसको आप लगाओगे बैटरी के पॉजिटिव साइड में, ठीक है? तो यहां पर आपको मल्टीमीटर बोलेगा अगर ये बैटरी है 1.5 वोल्ट की, ठीक है, तो मल्टीमीटर बोलेगा कि इसमें इस लाइन में वोल्टेज है 1.5, लेकिन आपका जो पॉजिटिव लाइन है, पॉजिटिव वाला प्रोब है, ये तो 3 वोल्ट वाली चीज़ से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसको जो रेफरेंस मिला वो 1.5 का मिला। फिर से समझो यहाँ पर क्या हुआ। तो मेरा ये बताने का पर्पस मात्र इतना है कि लाइन जरूरी नहीं है कि ये माइनस की होगी और एक प्लस की होगी तभी ये पैरेलल होगा। बोलने का मतलब ये है पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको पता है, क्योंकि आप इतने दिन से पढ़ रहे हो, मतलब 3 दिन हो चुका है, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पता है कि एक तरफ ये डैम है, इधर जो है थोड़ा पानी ज़्यादा है, इधर थोड़ा कम है, तो ये वाले साइड को हम पॉजिटिव मानेंगे, इसको नेगेटिव मान लेंगे, छोटा है इसलिए। ये नहीं होना चाहिए कि इधर बिल्कुल ही पानी नहीं होगा तभी ये माइनस है, अगर हम ये सोचेंगे तो गलत है, ठीक है? समझ पा रहे हो? ओके। तो पॉजिटिव और नेगेटिव मैटर नहीं करता, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल मैटर करता है, ठीक है? और दोनों का पोटेंशियल बराबर भी होगा तो भी वो लाइन पैरेलल ही कहलाएगी। तो यहाँ पे सीरीज पैरेलल, सॉरी यहाँ पे पैरेलल हम समझ, सीरीज और पैरेलल समझ रहे थे। वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो रेजिस्टेंस जो होता है, नॉर्मल रेजिस्टेंस, ये 2 प्रकार से यूज होता है, एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। सीरीज में एक के बाद एक जुड़ा होता है और पैरेलल में इस तरह से जुड़ा होता है, ठीक है? डायग्राम से समझ आ रहा है? जल्दी बोलो। ठीक है, ये है सीरीज, ये वाला है पैरेलल, ठीक है? सीरीज वाले को पहले समझ लेते हैं। सीरीज में अपना एक फॉर्मूला होता है, ठीक है? सीरीज वाला, एक मिनट, ये है सीरीज, ठीक है? हेलो सर, ये सीरीज रेजिस्टेंस और पैरेलल रेजिस्टेंस, जी, ये दोनों रेजिस्टेंस दिखने में बोर्ड सेम ऐसे ही लगेगा वो बोर्ड में? देखो अभी ये तो डायग्राम है, रेजिस्टेंस का ये सिंबल है, ठीक है? अब यहाँ पे सीरीज और पैरेलल को पढ़ाने का मेरा जो पर्पस है वो 2 कारण से है। अगर कहीं पर सीरीज में लगा होगा तो उसको आप देख करके समझ पाओगे कि सीरीज में है कि पैरेलल में। दूसरा, अभी मान लो पढ़ाने का जो रीज़न है मेरा, पहले मैं वो बताता हूँ, फिर आपकी बात को भी मैं क्लियर करूँगा। पहले मैं सीरीज़ पढ़ा देता हूँ आपको, ठीक है? एक एग्जाम्पल समझ लो पहले।
यहाँ पे एक रजिस्टर लगा है, ये फिर दूसरी आईसी में जाता है, देख लेते हैं। ये आईसी टू आईसी जा रहा है। ये जो रेजिस्टेंस है ये है 10 किलो ओम्स का, ठीक है। 10 किलो ओम्स का ये रेजिस्टेंस है और ये हो गया अब रिमूव, ठीक। और आपके पास में 5 किलो ओम्स के 2 रजिस्टर लगे हैं, रखे हुए हैं। तो इसका यूज़ करके आप यहाँ पर लगा सकते हो। कैसे लगाओगे? आर का मतलब होता है रजिस्टर, ठीक है, इन ठीक है, रजिस्टर इन सीरीज। तो रजिस्टर इन सीरीज में एक रजिस्टर, 2 रजिस्टर। R1 जो है इसकी वैल्यू है 5 किलो ओम्स और R2 जो है इसकी वैल्यू है 5 किलो ओम्स। तो इसका जो फॉर्मूला होता है RT का, R का माने रेजिस्टेंस, T का मतलब टोटल, R1 प्लस R2 चाहे कितना भी हो, N माने इन्फिनाइट। तो यहाँ पर R1 और R2 है 5 और 5, 5K प्लस 5K, टोटल हो गया 10K, दोनों को ऐड किए तो, ठीक है। यहाँ पे RT टोटल जो है वो 10K। अगर आप उसको इस तरह से लगाते हो, कैसे? ये एक रेजिस्टेंस, ठीक है, इसको आप यहाँ पे सोल्डर कर देते हो, 2 एक साथ जोड़ देते हो इस तरह से, तो ये 5 है और ये भी 5 है, तो टोटल आपका 10 हो जाता है, ठीक। तो आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अब इसका यूज़ क्यों करना है ऐसे, ठीक है, ये भी जान लो। अब मैं पहले तो आपको ये बता देता हूँ कि ऐसा आप प्रैक्टिकल करोगे कल, ठीक है। क्या करोगे मैं बता रहा हूँ आपको। बोर्नियो में जाओगे, कोई भी एक डेड वाला मदरबोर्ड होगा जो आपके पास सालों से पड़ा है दुकान में, जिसका कोई मालिक नहीं है, कोई जिसको लेने नहीं आता, ऐसे बोर्ड में करना आपको एक्सपेरिमेंट, ठीक है। आपको पता है कि इसको कोई लेने नहीं आएगा, तो उसमें लेआउट में, सॉरी, स्कीमेटिक में जाना है पहले आपको। यहाँ पर लिखना है 5K, फिर इसको सर्च करना है। 15K मिल रहा हमको, 5K यहाँ पे नहीं मिला, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 10K। NF का मतलब है नॉट फाउंड, ये नहीं लगा यहाँ पर, ये मिल गया 10K। R1801, इसको उठा करके यहाँ पे कॉपी करो, पेस्ट करो। कहाँ पे लगा? CPU के पास लगा है, ठीक है, CPU के पास में लगा हुआ है। तो Redmi 5A